देखो मैं जानता हूँ आजकल हॉरर में उस तरीके की चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन पास्ट में हम लोगों ने किन किन चीज़ों को देख रखा है भाई, इनको देखने के बाद हम लोग की फट रखी है। उन सभी चीज़ों की बात करने वाले कि भाई वो जो विलन्स है वो कैसे हम लोग को डरा के लेके गए हैं, कौन कौन से विलन्स हैं, इनके अलावा भाई 3-4 विलन्स जो मैंने थंबनेल्स में दिखा रखे हैं उसके अलावा कौन कौन से विलन्स है, देखो सबकी बात करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। देखो सबसे पहले हॉरर का नाम लिया जाए उसमें हॉलीवुड का नाम ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले अपना विलन निकल के आता है हॉलीवुड की तरफ से, दैट वाज नन। वैलेक भी कह सकते हो भाई, उसका असली नाम वैलेक है, बट दैट टीचर वाज दैट समथिंग कि भाई हाँ कनेक्टेड है, एंड दैट वाज अ मेन विलन ऑफ दैट कंजरिंग यूनिवर्स को माना जाता था। अपार्ट फ्रॉम इट जब इसकी द नन 2 आई तो भाई बहुत सारा मामला गड़बड़ भी हुआ, लेकिन द नन 1 की बात लेके चले तो भाई दैट वाज अ फैंटास्टिक, एंड उसको दिखाने का तरीका दैट वाज फैंटास्टिक भाई, किस तरीके से उसको बयां करा गया। एंड हॉरर में ये बात नहीं रहती कि भाई हॉरर का जो क्रिएचर कितना ज्यादा क्रीपी हो सकता है, कुछ कुछ सिनेरियो में लग सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम इट उसको ना दिखाया जाए, ये सीखने की जरूरत है हम लोग को वार्नर ब्रदर्स से कि भाई हाँ हॉरर इज दैट काइंड ऑफ थिंग जो तुम लोगों को यहाँ पर जाके हिट दे। ऐसा नहीं कि भाई गूज़बम्प देके जा रही है अचानक से भाई कुछ आ गया स्क्रीन पे तो घबरा रहे हैं हम लोग, वो नहीं, प्रॉपर हॉरर, एंड वो नन हम लोग को प्रोवाइड करा के देके गई थी। एंड उसी से क्रिएचर अगर नेक्स्ट की बात लेके चलो दैट वाज एनाबेल। किसने नहीं देखी भाई, किसकी नहीं फटी, किसके किसके घर में डॉल नहीं पड़ी भाई, ऊपर एक डॉल फटी हुई है, मैं तो वीडियो बना रहा था ऊपर से वो गिरी भाई मेरी फट के 4 हो गई भाई, ये क्या हुआ लिटरली लिटरली भाई। तो दैट एनाबेल ऑलमोस्ट जब मैंने देखी थी ना, मेरे को जब रिमेंबर हो रहा है भाई मैं रात भर नहीं सोया था, रात भर मेरे को डर लगा रहा था कि जो मेरे घर पे डॉल है क्या कर देगी मेरे साथ। ये रियल इंसिडेंट है, रियल इंसिडेंट है कि भाई मैं सच में डरा था उस तरीके का। एंड वो पूरे कंजरिंग यूनिवर्स को जो संभाल कर रखा है ना एनाबेल ने भाई, वो है काबिल तारीफ। एंड और भी डॉल रिलेटेड हॉरर मूवीज हैं, बट वो काइंड ऑफ गूज़बम्प जो एनाबेल देखी गई थी, जो फर्स्ट टाइम देखने के बाद देखी गई थी, वो दोबारा कोई भी मूवी देखने नहीं गई मुझे। कि भाई एक हफ्ते तक मैं ट्रॉमा में रहा था कि भाई क्या चीज़ हो रही है, 4-5 दिन के बाद तो ठीक होना चालू हो गया था, लेकिन जो चीज़ें थी बैकएंड में मैं डरता हूँ उनसे अभी भी कि भाई वो कैसे हिट कर गई थी। आजकल उतना डर लगना कम हो चुका है आजकल की मूवीज देखने के बाद तो। एंड नेक्स्ट मैं अमेजोन की वेब सीरीज की बात करने जा रहा हूँ, दैट वाज खौफ। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी कोई, बट मैंने जब उसको पहली बार देखा था आई इम्प्रेस विद द रजत कपूर। भाई क्या थी वो एक्टिंग। वो हॉरर कॉमेडी लाइक तुम लोग को साइकोलॉजिकली ज्यादा हिट करती है, मींस फिट यहाँ तुम लोग को ज्यादा हिट करेगी। एंड उनकी एक्टिंग लाइक उसमें तुम लोग कमियां नहीं निकाल सकते हो कि भाई जिस तरीके से बंदा एंट्री लेता है, जिस तरीके से बंदा अपने आप को प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से वो ओवरऑल बैकएंड में चीजें कर रहा होता है, एंड बाद में जाकर उसको पता लगता है उसके अंदर वो आत्मा आती है, वो तो नेक्स्ट लेवल का सीन्स है, वो नेक्स्ट लेवल के सीन्स है। एंड वैसी राइटिंग तुम लोग को पता कब देखने को मिलती है, एज अ स्टार्टिंग फेज में जब वेब सीरीज का जमाना आ रहा था इंडिया में, तब तुम लोग को वैसी राइटिंग देखने को मिलती थी। लेकिन आज के जमाने में वैसी राइटिंग दोबारा करके दिखा पाना भाई, खौफ ने करके दिखाया, एकदम कमाल का हिट देके गया। एंड ऑल्सो वो गिल्ट भी देके जाता है, वो फियर भी देके जाता है जो ओवरऑल उस बंदी के ऊपर बीट तरह होता है। एंड रजत कपूर की तो एक्टिंग भाई टॉप नॉच। एंड द नेक्स्ट वॉज तृप्ति दिमरी। तुम लोगों की भाई ये तो स्वीटेस्ट ऑफ फेस है, इसकी क्या हॉरर वाली चीज़ें रही होंगी। देखो मैं तुम लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ भाई, इसकी बुलबुल मूवी कमाल की थी। एंड इसके अंदर मैं वही बात करूंगा भाई, चुड़ैल कैसी थी, क्या इसके अंदर उनका नाम चुड़ैल था भाई, लेकिन कह सकते कि वो एक प्रॉपरली भूतनी नहीं थी, प्रॉपरली एकदम हॉरर की तरह नहीं थी, बट हॉरर की वाइब लेके जाती कि भाई हाँ अगर तुमने कुछ गलत काम किया तो भाई चुड़ैल आएगी रात में, जो पेड़ों पे उल्टा लटकती है, उसकी टांगे उल्टी हैं, पैर उल्टे मीन्स ऑफ इट। वाह 2020 में मैंने कोरोना वायरस के टाइम इसको देखा था, एंड दैट्स रियली हिट्स मी कि भाई क्या चीज़ें मैंने देख ली है। एंड अभी भी इसको मैं दोबारा जाके देखूँ ना, मेरे को यही काइंड ऑफ हिट देके जाएगी भाई बुलबुल के अंदर तृप्ति दिमरी की एक्टिंग क्या थी, एंड ऑल्सो वो गूस्ट कौन था, एंड असली में इसका विलन कौन था, बुलबुल थी या कोई और था, ये नहीं पता, तुम लोग को देखनी पड़ेगी कि तुम लोगों ने नहीं देखा तो। एंड नेक्स्ट वन जो विलन है ना, उसको मैं ऐसा पोर्ट्रे करना चाहूंगा भाई एक डायलॉग से। अगर तुम लोग उस डायलॉग से समझ गए, तुम लोगों ने बचपन में मूवी देखी, अगर तुम नहीं समझ पाए, नहीं तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी, तुम लोगों को वही काइंड ऑफ हिट नहीं आएगा जो मैं हिट कर पा रहा हूँ अभी, एंड तुम लोग मेरे से रिलेट कम करोगे। मेरी मोमबत्ती अगर तुम लोग को ये डायलॉग रिमेंबर है, या भाई तुम सिनेमा लवर हो, तुम लोगों ने बचपन में बहुत सारी मूवीज देखी। मैं बात कर रहा हूँ अरुंधति एक अनोखी कहानी की। उसमें जो पशुपति का कैरेक्टर है जो 2009 में रिलीज हुई थी काइंड ऑफ, एंड उसको जो ओवरऑल दिखाने का नजरिया था कि भाई जो पशुपति है वो क्या क्या चीजें बैकएंड में करता है, एंड ऑल्सो मरने के बाद भी वो मर नहीं रहा है, एंड उसका ओवरऑल जो जान डाली थी भाई, सोनू सूद के अंदर क्या जान डाली गई थी उसके अंदर तरीके से भाई, क्या एक्टिंग के अंदर वैरायटी देखने को मिली थी भाई। आजकल ऐसी मूवीज कहाँ है लिटरली। पशुपति का कैरेक्टर इतना ज्यादा डेप्थ डाल के जाता है कि भाई मेरे को ट्रॉमा हो गया था कि भाई मतलब उस टाइम पे पता नहीं था इतनी बड़ी एक्टिंग कर रहा है वो रियल है कि फेक है, इतना ज्यादा वो रियलिज्म की तरफ चला गया था। एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया था कि भाई हाँ ये सब चीजें फेक है, बट उसके लिए मेरे को 1-2 हफ्ता लगा, लिटरली में 1-2 हफ्ता लगा। ये मूवी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है भाई, अरुंधति एक अनोखी कहानी।
लिटरली में एक अनोखी कहानी थी एंड सब चीज़ें, सब स्क्रिप्ट, सब राइटिंग एकदम टॉप नॉच, जिसमें तुम कमी नहीं निकाल सकते हो। दैट वाज करेक्टर आई लव्ड इट, पशुपति ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट करेक्टर वाज, तुम लोग मे बी बीजीएम से पहचान सको, मैं बीजीएम ऐड कर देता हूँ, तुम लोग पहचानो भाई कौन सा करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। पहचान लिया? दैट कैरेक्टर्स भाई, उसकी बीजीएम सुन के तुम्हारी फट के चार हो जाएगी। नहीं हुई तो भाई तुम लोगों को नॉस्टैल्जिया हिट नहीं है, या फिर तुम लोगों ने वो मूवी नहीं देखी। मैं बात कर रहा हूँ कंचना की। भाई कंचना जब टीवी पे आई थी ना, मैं फैन बन चुका था। जिस तरीके से ओवरऑल दिखाने का नजरिया था डायरेक्टर का, भाई ट्रांसजेंडर को किस तरीके से दिखाना, किस तरीके से पोर्ट्रे करना है, एंड उनकी भी बैक स्टोरी क्या है, वो उस चीज़ का मैं फ़ैन हो गया था कि भाई हाँ, उनकी भी एक लाइफ होती है, उनके भी एम्बिशंस होते हैं, वो भी हमारी तरह है। वो चीज़ से मैं फ़ैन हो गया था। एंड ओवरऑल जो हॉरर दिखाने का नजरिया था, भाई थोड़ा हॉरर कम कर लेते भाई। मैं बचपन में बहुत डरा था, ऐसा लगता था भाई ये मूवी 18+ होनी चाहिए थी। अभी मेरे को रियलाइज़ हो रहा है भाई 18+ होनी चाहिए थी, या फिर 16+ होनी चाहिए थी। मैं उस टाइम पे आई थिंक 10 साल का था या 15 साल का था। भाई बहुत डर लगा था लिटरली में। एंड कंचना के बीजीएम से मुझे अभी भी डर लगता है। मेरे सारे जो ओवरऑल फ्रेंड ग्रुप है, अगर वो सोचते हैं कि भाई कुछ हॉरर देखना है उन्हें, तो कंचना का बीजीएम लगा लेते हैं, भाई फट के चार हो जाती है। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर वाज, जिसको तुम लोगों को दोबारा से ऑडियो से पहचानना है, विक्की। तुम लोग पहचान गए हो, मैं स्त्री मूवी की बात कर रहा हूँ। एंड एज अ स्टार्टिंग में मैंने इसको भी टीवी पे देखा था। बहुत सारी मूवीज़ मैंने टीवी पे ही देखी है, मैंने थिएटर्स में जाके नहीं देखी है। स्त्री मूवी की जो हॉरर थिंग्स है वो दोबारा से तुम लोग को वही बता के लेके चलो। इसमें दिखाने में ज़्यादा फोकस नहीं करा गया कि भाई स्त्री कैसे दिखती है, ओवरऑल घूंघट से ढक दिया गया। एंड ये एक अर्बन लेजेंड के बारे में थी, तो ये मेरे को सुन के भी अजीब लगा कि भाई क्या ये रियल थी या फिर ये फेक थी, क्योंकि ओ स्त्री कला ना कहीं दीवार पे अभी भी लिखा हुआ है। एंड वहाँ पर ऐसे मान्यता है, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो सच में स्त्री दीदी आ जाएंगी। डोंट नो अबाउट इट भाई। ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि भाई हाँ, स्त्री मूवी देखने के बाद काइंड ऑफ खुश, काइंड ऑफ हॉरर कॉमेडी का मैं फ़ैन हो चुका था। एंड मैडॉक यूनिवर्स का तो डेफिनेटली कि भाई हाँ, वो जो MSCU बना रहे हैं दैट वाज फैंटास्टिक एंड वो बनेगा बढ़िया। बट हाँ, कुछ चीज़ें वही कमी लगती है कि भाई कॉमेडी कम होती जा रही है, क्रिंज पना ज़्यादा है कॉमेडी के मामले में। बट हॉरर के मामले में मुझे नहीं लगता कि भाई कभी भी कमी रहने वाली उसके अंदर। हाँ, कुछ सिनेरियो है गड़बड़, स्त्री जैसा वो दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते कि भाई तुम लोग एक ही बार कोई चीज़ अच्छी बना सकते हो, भाई एकदम परफेक्ट बनी हुई, उसको बनाने वाला बंदा भी दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकता है, होती चीज़ ऐसे बैकएंड में। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर वाज मंजुलिका। देखो कौन नहीं जानता मंजुलिका को, भूल भुलैया के टाइम से हम लोग उनके फैन हैं। एंड उनकी ओवरऑल जो माधुरी दीक्षित की एक्टिंग थी दैट वाज टॉप नॉच। और ये सब चीज़ें रियल इसलिए भी लगती है क्योंकि इंसानी दिमाग के साथ खेल के, खिलवाड़ करके ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती है भाई, सेकंड पर्सनैलिटी बन सकती है। दैट वाज ये हम लोग को रियल टाइप ऑफ गूज़बम्प दे के गई थी। एंड इसके बारे में बोलना ही तो है ही नहीं, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा अपने शब्दों में, इतने ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है। एंड आगे की भी आइकॉनिक कैरेक्टर है जिन पे उतना ज़्यादा बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तुम लोग को मूवीज़ देख के दोबारा हिट करना चाहिए, एज आई थिंक औरत बनने का शौक है, औरत बनने का। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर वाज, जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है अगर मैं कहूँ तो भाई, बेस्ट हॉरर मूवी इन द बॉलीवुड, बेस्ट हॉरर मूवी इन द इंडिया, दैट वाज तुम्बाड़। एंड उसके अंदर हस्तर का कैरेक्टर भाई है, CGI वाला है, VFX वाला है, बट हस्तर वाज जो तुम लोग को प्रेरणा भी देके जाता है कि भाई हाँ, लालच बुरी पर है। एंड ऑल्सो वो भी तुम लोगों को डरा के जाता है। अगर स्टार्टिंग फेज की बात लेके चले तो भाई, अगर तुम लोग नहीं डरे उसको देख के तो भाई तुम नहीं डरो, मैं ऐसा मान सकता हूँ। अगर तुम लोग उसको देख के नहीं डरे, क्योंकि इसके अंदर कोई हॉरर एलिमेंट्स है नहीं। अगर मैंने इसको 5-6 बार देख लिया तो अब मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन अगर एज अ स्टार्टिंग फेज में तुमने इसको देखा और तुम नहीं डरे, तो दैट थिंग भाई, तुम्हारे अंदर वो करेज है कि भाई तुम नहीं डरने वाले इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें देखने के बाद। क्योंकि ओवरऑल जो फैंटेसी वर्ल्ड है ना, ये तुम लोग को इस तरीके से ड्रिवन करके जाता है कि कुछ तो है। एंड वो क्या है तुम्हें देवी की कोख में जाने के बाद ही पता लगेगा, तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए आई थिंक। एंड द नेक्स्ट अपना आइकॉनिक कैरेक्टर, जिसकी अगर मैंने नाम ले लिया भाई, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भर्गी बाहो भर्गी दी स्वाहा। फक भाई फक। ये जो ओवरऑल डायलॉग है ना, इसे मैं कहता हूँ जानबूझ के लिखा गया है। मैं कह रहा हूँ इसमें कोई जादुई शक्तियाँ हैं भाई, तुम भी अपनी आत्मा ट्रांसफर कर सकते हो भाई तात्या बिच्चू के अंदर। एंड इसका मराठी में नेम झपट लैला था। एंड झपट लैला 1, झपट लैला 2, झपट लैला 3 आ रही है अब 2025 में, इसकी मे बी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बट अपना झपट लैला का भाई फर्स्ट पार्टी खिलौना बना खलनायक, दैट वाज ही फैंटास्टिक। अपार्ट फ्रॉम इट मुझे नहीं लगता कि इसके नेक्स्ट पार्ट जो मे बी हिंदी में डब नहीं हुए, मैंने जो ओवरऑल ट्रेलर देख के समझने की कोशिश करी उस हिसाब से इम्पैक्ट नहीं डाल के दे पाते, वो दोबारा चली फ्रेंचाइजी को रिक्रिएट करने की कोशिश करें। बट खिलौना बना खलनायक भाई एक ऐसी मूवी है जो हर किसी ने अपने बचपन में देखी, हर किसी ने। एंड अगर तुमने नहीं देखी है तो भाई तुमने बहुत कुछ अपने बचपन में मिस करा, लिटरली में बहुत कुछ। एंड अगर तुम लोगों ने नहीं देखी या फिर तुम लोग को आधी अधूरी स्टोरी पता है, तुम लोग को पता है कि भाई ताते बिच्छू था, इस तरह की चीज़ें थी एंड कैसे वो ट्रांसफर हुआ, क्या चीज़ें हुई, मैं तुमको अभी रिकमेंड करता हूँ
भाई डाउनलोड करके देखो इसको। एंड अगर तुम नहीं देख रहे हो तो मैं नहीं समझता कि भाई तुम लोग अपने बचपन को जियो। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई इसको देखने के बाद टाइम वेस्ट होगा, नहीं नहीं मेरे दोस्त, अगर तुम लोग मेरी बात से थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पा रहे हो ना, थोड़े बहुत भी मेरी बात को मानते हो, तुमको अभी जाके मूवी देखनी चाहिए। एंड खिलौना बनना खलनायक की जो खास बात थी भाई, ओवरऑल दिखाने का तरीका, एनाबेल का जो कॉपी पेस्ट मारा गया ना इंडिया में, दैट वाज फैंटास्टिक। एंड आई डोंट नो कि भाई एनाबेल पहले आई थी कि खिलौना बनना खलनायक। आई हैव टू सर्च इट, आई हैव टू सर्च इट। भाई साहब, एनाबेल से पहले का कॉन्सेप्ट है ये, 1993 में आई थी ये। एंड भाई कैसे इन लोगों ने क्रिएटिविटी सोच ली। आई थिंक इन्होंने वो जो द चाइल्ड्स प्ले करके जो मूवी है, जो ओवरऑल फ्रेंचाइजी है, वहाँ से इन्होंने कॉपी मारने की कोशिश करी थी, बट ओवरऑल इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया बना दिया है। एंड भैया अपने तात्या बिच्छू ने एनाबेल की सील तोड़ दी। मुझे डायलॉग मानना था भाई, भाई बड़ा ही आइकॉनिक। मैं जब इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करता हूँ ना, तो मेरे को मीम्स ऐसा टाइप ऑफ रिकमेंड होते हैं, जिसको देख के मैं खुश होता हूँ कि भाई ये क्या तरीके की चीज़ें मेरे सामने रिकमेंड हो रही है, एंड जिसको देख के फनी लग रहा है। बाकी ओवरऑल यही थे मेरे बेस्ट कैरेक्टर्स जो मेरे को लगते थे अकॉर्डिंग टू मी। मेरे को और भी कैरेक्टर्स का नाम याद है, बट ज़्यादातर ना बाहर के हैं, या फिर ज़्यादातर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तुम लोग भूल चुके हो मे बी। एंड उन मूवीज़ को मेरे को भी दोबारा देखना पड़ेगा। सो अगर तुम लोग चाहते हो भाई ऐसी टाइप ऑफ थिंग में दोबारा बनाओ, तो कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।